नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महर्षि दयानंद के बोध दिवस पर ऋषि भक्तों को बोध प्राप्त हो। इसके लेखक है मनुदेव अभय विद्या वाचस्पति। सृष्टि की गति के अनुसार समय को दो संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। बीते कल को भूत और आने वाले कल को भविष्य कहा जाता है। इस संदर्भ में एक वेद मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। ओम यो भूतम च भविष्यम च सर्वम यस्य दधि तिष्ठति सर्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संध्योपासना में भी आता है कि उस सबके दृष्टा, धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक, सृष्टि में पूर्व पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से विद्यमान रहने वाले सर्व जगत उत्पादक ब्रह्म को सदैव देखें। वही त्रिकाल हमारा सच्चा सखा और शुभचिंतक है। इस प्रकार जीवित जातियाँ अपने भूत पर गर्व करते हुए वर्तमान के धरातल पर अपने पैर जमाकर यथार्थपूर्वक अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने का सतत प्रयास करती हैं। यहाँ समाजशास्त्र का यह नियम भी ज्ञातव्य होता है कि अतीत में जीने की आकांक्षा विकास क्रिया के विरुद्ध है। यदि बीते कल के बारे में सोचते रहोगे तो आने वाला कल कभी बेहतर नहीं बनेगा। बीते कल को महिमा मंडित करने वाले लोग समय के साथ नहीं चल पाते और पीछे छूट जाते हैं। वर्तमान में जीना ही वास्तव में जीना है। यही जीने की कला है। जो इस कला से अनभिज्ञ रहते हैं वे अपने भविष्य को कल की भांति स्वर्णिम नहीं बना सकते। उपरोक्त उदाहरण आर्य समाज की वर्तमान दशा और दिशा को भी चिंतकों के सामने ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। विगत दशकों में यह देखा गया है कि आर्य समाज और उससे संबंधित संगठन संस्थाएं हजारों रुपए खर्च करके बड़े बड़े आयोजन और समारोह करती हैं, जिनमें कई हजार लोग संपत्ति, धन और शक्ति खर्च करके असामयिक कष्ट उठाकर श्रद्धालु के रूप में भाग लेते हैं और उसमें आर्य समाज की पूर्व उपलब्धियों, जिन्हें आर्य समाज का स्वर्णिम युग कहा जाता है, का बहुत गुणगान किया जाता है। कुछ अंश तक इसे उचित भी कहा जा सकता है। परिवार, समाज, राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली नई पीढ़ी को हमारा स्वर्णिम अतीत प्राप्त उपलब्धियां, आर्य समाज के तपःपूतों का बलिदान का परिचय देना आवश्यक है। यह गुणगान हमारा प्रारंभ है, अंत या समापन नहीं। अतीत के गौरव पर ही हम गर्वपूर्वक वर्तमान के आदर्शों के अनुसार अपने पैर दृढ़तापूर्वक जमा सकते हैं। यह तो हमारी भूमिका ही है, किंतु चिंता उस समय बलवती होती है जब केवल अतीत के स्वर्णिम कार्यों और उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण करके समारोह में शांति पाठ कर कर्तव्य से इतिश्री मान ली जाती है। सन 1875 में स्थापित आर्य समाज के इतने वर्षों के पश्चात ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने, योजनाबद्ध कार्य करने, निश्चित दशक में निश्चित कार्य बिंदुओं पर भी विचार किया जाना जरूरी है। अतीत के पश्चात हमारा समय वर्तमान है। वर्तमान में हम अपने अतीत को धरातल से ऊपर उठ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिसकी किसी को फुर्सत नहीं है। यह धवल दूत के समान सत्य है कि वर्तमान में केंद्रीय शासन के संविधान ने आर्य समाज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया है। यह तो महर्षि दयानंद और परमपिता परमात्मा का हमारे आर्य महापुरुषों को दिया हुआ आशीर्वाद है। यहाँ हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन याद आ रहा है कि सन 1950 में जो उन्होंने आर्य समाज के एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि हम सब महर्षि दयानंद आर्य समाज के ऋणी हैं। महर्षि दयानंद ने मानवता का उद्धार करने के लिए जो सूत्र राष्ट्र को दिए हैं, उन सूत्रों का हम हमारे संविधान के माध्यम से भाष्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की रक्षा, सुरक्षा तथा प्रगति के लिए महर्षि के विचारों की आज राष्ट्र को बड़ी आवश्यकता होगी। हमारा सारा प्रयास महर्षि दयानंद के विचारों को कार्य रूप में परिणत करना है। यह उल्लेखनीय है कि उस समारोह में पंडित इंद्रजी विद्या वाचस्पति और अन्य आर्य मनीषियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अभिनंदन किया था। वर्तमान समय में इन तथ्यों को प्रस्तुत करने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आर्य समाज का अतीत अत्यंत सुंदर और गौरवशाली रहा है। इसका लोहा सभी स्वीकार कर रहे हैं। यह तो हुआ हमारा सकारात्मक पक्ष। आज विश्व भर में आर्य समाज की 5000 से अधिक शाखाएं हैं। सैकड़ों व्यायामशालाएं, असंख्य महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, वनिताश्रम, अनाथाश्रम, बाल आश्रम आदि कार्यरत हैं। क्या कहना न्यायोचित ही है कि आर्य समाज का शिक्षा बजट केंद्रीय सरकार के शिक्षा बजट से भी कहीं अधिक है। देश विदेश में फैले आर्य समाज की तंत्र नेटवर्क, सार्वदेशिक आर्य सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रादेशिक आर्य सभाओं और मासिक पाक्षिक पत्रिकाओं, स्मरिकाओं
प्रकाशित होती है। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद चरित सत्यार्थ प्रकाश संसार की समस्त प्रमुख भाषाओं में भाषांतरित कर दिया व प्रकाशित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक अनुभाग में भी वेद को सादर प्रतिष्ठित किया जा चुका है। आर्य समाज की सफलताएं अनंत है, अनन्य है। यूरोप के मार्क्सवाद तथा पश्चिम के भौतिकवाद के सिद्धांतों के सम्मुख वेद के विचार उनसे कहीं अधिक ऊंचे सिद्ध हो चुके हैं। अमेरिका की नासा के द्वारा घोषित कई बातें वेद, विशेषकर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुकूल लग रही हैं। इन उपलब्धियों पर प्रत्येक आर्य का सीना गर्व से फूल जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्य समाज में राजनीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। विविध विचारवाद सिद्धांतों से आकर्षित होकर बुद्धिजीवी आर्य बंधु विभिन्न राजनीतिक दलों में चले गए। यह तो मानवीय स्वभाव है कि जिस क्षेत्र में मनुष्य बुद्धि और मन को संतुष्टि मिलती है उसका वैसा ही झुकाव हो जाता है। लेखक के अनुमान से सन 1960 के पश्चात भारी परिवर्तन देखने को मिला। कथित पंडित महात्मा एंड कंपनी के क्रियाकलाप देश की जनता को रुचिकर नहीं लगते। इनका प्रभाव आर्य समाज के संगठन पर भी पड़ा। आर्य समाज के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का अनुचित लाभ उठाते हुए कुछ साम्यवादी आर्य समाज के शीर्ष संगठन में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने अपनी साम्यवादी प्रकृति के अनुसार आर्य समाज के संगठन में भी जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया। इन्हीं साम्यवादी मनोवृत्ति के कथित सन्यासियों के कारण केंद्रीय आर्य संगठन के मतभेद उत्पन्न हो गए। देश की प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाएं भी इनसे प्रभावित हुईं। इनमें भी दलबंदी हो गई। यहाँ तक कि आर्य समाजों में चुनावों में मतभेद और मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आर्य समाज के क्षेत्र में उत्पन्न मंथरता का मूल कारण यही माना जाता है। जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हम आर्य लोग अत्यंत आशावादी होते हैं। भविष्य के स्वर्णिम उषाकाल के दर्शन के इच्छुक यही चाहते हैं कि हम अपना मतभेद और मनभेद भुलाकर परमात्मा वेद तथा महर्षि दयानंद से प्रेरणा लें। हम अपने प्रजातांत्रिक संगठन का पुनर्मूल्यांकन कर अपनी शक्ति को पहचानें। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी सरस्वती ने बहुत वर्षों पहले कहा था कि जिस दिन यह आर्य समाज वकीलों के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा तभी कोई आर्य सन्यासी इसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकेगा। स्मरण रहे, हमारी साख, प्रतिष्ठा, गौरव, स्वर्णिम भविष्य हमारे हाथों में है। केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और कृपा ही की आकांक्षा रखते हुए आर्य समाज को आगे लाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि वर्तमान में रहकर भविष्य की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया तो आगामी पीढ़ी हमें कृतज्ञ प्रमादी कहेगी। अभी भी समय है, केवल कदम आगे रखने की आवश्यकता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रस्तुत लेख आपने सुना। इसके लेखक थे मनुदेव अभय विद्या वाचस्पति। और इसी प्रकार के विभिन्न लेखों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।